आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है इफ टू बल्ब्स हुज रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 आर कनेक्टेड इन सीरीज द पावर डिसिपेटेड इन देम हैज द रेशियो ऑफ। तो कह रहा है दो बल्ब हैं, अगर उनके प्रतिरोध का रेशियो या रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 का है और अगर उनको हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कितना पावर का लॉस होगा, यानी पावर जो लॉस होगा उसके रेशियो कितना होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है और सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में हमारी करंट कांस्टेंट रहती है, जितने भी हमारे पास वो होंगे रेजिस्टेंस सब में बराबर बराबर करंट जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोग करंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 रेशियो R2 है, 1:2 का रेशियो है, यानी R1/R2 हमारा 1/2 हो जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर डेसिपेटेड, अब सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज में हमने आपसे बताया कि करंट कांस्टेंट रहेगी, तो जिस फार्मूले में करंट आएगा उसी को रखेंगे। तो P = I² R वाला फार्मूला रख दिया। I हमारी कांस्टेंट है तो P डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा R के, इसलिए P1/P2 = R1/R2 हो जाएगा। और R1/R2 1:2 का रेशियो है तो P1 और P2 का रेशियो भी 1 और 2 का हो जाएगा। तो 61 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड D। तो देखिए A और D पॉइंट पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है A और D पर। तो देखिए C और B में जो 10 ओम 10 ओम है इनमें करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें करंट नहीं जाएगी। तो ये हमारा ये 10 ओम R1 R2 R6 R3 R5 और R4 ये तो काम करेंगे, ये और ये दो रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। ये दोनों देखिए सीरीज में हो जाएंगे, जब ये काम नहीं करेगा तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि ये काम नहीं करेगा। तो पहले सीरीज में निकाल लेंगे, फिर दोनों का पैरेलल, फिर इन तीनों का सीरीज हो जाएगा, ये वाला और इसका जो निकलेगा वो और ये R4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकाला जा रहा है, कह रहा है लोअर रेजिस्टेंस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अपर रेजिस्टेंस ऑन एक्सट्रीम राइट आर इनइफेक्टिव। तो हमने जिन रेजिस्टेंस को बोला था कि नीचे वाला ये बाएं तरफ वाला, ऊपर वाला दाएं तरफ वाला 10 ओम, ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो इसको देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए ये वाला काम नहीं करेगा और ये वाला काम नहीं करेगा, तो ये दोनों R2 R3 सीरीज में हो जाएंगे और R6 R5 हमारा ये सीरीज में हो जाएगा। तो पहले इसका निकाल लें, फिर इसका निकाल लें, फिर इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा और फिर इसका और ये जो पूरा निकला और फिर ये सीरीज में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही बात कह रहा है कि R2 और R3 सीरीज में, तो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R' = R2 + R3। सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है तो 10 + 10 20 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार द रेजिस्टेंस R5 एंड R6 आर इन सीरीज, तो R5 और R6 को सीरीज में निकालेंगे तो कॉम्बिनेशंस, तो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' = R5 + R6, तो ये हो जाएगा 10 + 10, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब ये 20 और ये 20 पैरेलल में है, जैसा हमने आपको फिगर में बताया। तो जब ये पैरेलल में रहेंगे
तो जब ये पैरेलल में रहेंगे तो इसका निकालने के लिए R ट्रिपल डैश इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो R डैश R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश, तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो ये आ गया 400 अपॉन 40 यानी 10 ओम आ गया। अब 10 ओम के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में जब तीनों हो जाएंगे तो R डैश प्लस R ट्रिपल डैश प्लस R4 तो हो जाएगा 30 ओम। तो 62 का हमारा 30 ओम आंसर आएगा, यानी 62 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 को एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें 10 ओम में और इसमें करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम इसको और इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये फ्री हो जाएंगे। जहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होता वहाँ पर करंट नहीं जाती, तो इसमें और इसमें करंट नहीं जाएगी। अब ये इतना पूरा बचेगा हमारा इतना, तो इस 10 और इस 10 ओम को सीरीज में निकाल लेंगे, इस 10 ओम इस 10 ओम को सीरीज में निकाल लेंगे। फिर ये जो टोटल आएगा ये टोटल ये 20 आएगा, ये 20, तो ये 20 पैरेलल में हो जाएगा यानी समांतर क्रम में। तो जितना आएगा फिर इसको और इस पूरे को और इसको हम लोग सीरीज में फिर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से 30 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो 62 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 वायर ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट दियर क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कह रहा है कि दो हमारे पास वायर हैं यानी तार हैं जो एक ही मेटल के बने हुए हैं, उनकी लंबाई भी सेम है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए हमारा ए का रेशियो 3 और 1 का है। कह रहा है दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, उनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम। तो जो मोटा वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है कितना होगा कॉम्बिनेशन का। तो थिकर कौन होगा यानी मोटा कौन होगा, जिसका एरिया 3 है। तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो पतले वाले का कितना होगा। अगर ये निकल आए तो दोनों को जोड़ेंगे जब सीरीज में, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन हमको निकालना है सीरीज में, तो वो निकल आएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 और 1। तो एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 3:1 का। और रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर यानी मोटे वाले का, जिसका 3 है एरिया, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब हमारा फार्मूला होता है R बराबर रो L अपान A। चूंकि एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। और चूंकि दोनों तार एक ही मेटल के बने हैं तो दोनों का रो सेम होगा, क्योंकि रो हमारा टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। चूंकि एक ही मटेरियल के दोनों तार बने हैं इसलिए रो एक ही होगा दोनों तार के लिए। इसलिए R इज प्रोपोर्शनल टू 1 L अपान A कर दिया, या 1 अपान A हो जाएगा, क्योंकि L भी सेम है दोनों मेटल के लिए। दोनों मेटल की लंबाई हमारी सेम है, इसलिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपान A के। तो देयरफॉर R1 अपान R2 हो जाएगा A2 अपान A1, क्योंकि यह R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो R1 अपान R2 इक्वल टू A2 अपान A1। A2 हमारा 1 है, A1 हमारा 3 है, तो R2 बराबर आ गया 3R1। तो R1 हमको दिया है 10 ओम, तो R2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी 30 ओम। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रजिस्टर या रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज में ये दोनों जुड़े होंगे
तो अगर सीरीज में जुड़े होंगे दोनों वायर तो एक का रेजिस्टेंस 10 है, दूसरे का 30 है, तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 10 बराबर 40 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 63 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 वाट टू 20 वोल्ट। तो एक गर्म करने वाली जो कॉइल है उसमें 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। कह रहा है द कॉइल इज कट इन हाफ एंड द टू पीसेज आर ज्वाइंट इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। कह रहा है दोनों उस कॉइल को दो भाग में काट दिया जाता है बराबर बराबर, और दोनों पीस को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है सोर्स से, यानी जहां से बिजली आ रही है उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो कह रहा है द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड इज, तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकालेगी। तो इसको देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं और फिर से यही पूछा जा रहा है। तो देखिए पावर ऑफ हीटिंग कॉइल कितनी है, 100 वाट है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो जैसे बल्ब का कॉइल था वो वाला फार्मूला करते थे, अब ये वही हीटर का कॉइल है तो ये करेंगे, बात एक ही है। तो कह रहा है व्हेन द हीटिंग कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट एंड दीज पार्ट आर ज्वाइंट इन पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो कह रहा है कि जब इस कॉइल को काट करके दो बराबर भागों में करेंगे तो इसका पहली बात तो लंबाई आधी हो जाएगी और मोटाई दोगुना हो जाएगी। ऐसी बात है कि कोई तार है उसको काट दिया, बीच से आधा आधा कर दिया, तो लंबाई जितनी थी उसकी आधी हो गई, लंबाई उसकी पहले की आधी हो गई। अब इनको पैरेलल जब जोड़ देंगे तो मोटाई दोगुना हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का, पहले का 1/4 हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि फार्मूला होता है R बराबर रो L/A। जब हम इसको आधा करेंगे तो L हमारा L/2 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक ही तार है, मटेरियल एक ही है। तो L हमारा L/2 हो जाएगा, और जब इसको आधा करके जोड़ेंगे उसके पैरेलल में तो मोटाई दोगुना हो जाएगी, तो ये 2A हो जाएगी। तो कुल मिला के L/4A आ जाएगा। तो L/A तो पहले था, 1/4 हो जाएगा R। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका चौथाई हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे। तो कह रहा है देयरफॉर एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड बिकम्स 4 टाइम्स। तो जो एनर्जी प्रति सेकंड निकलेगी वो 4 गुना हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस चौथाई हो जाएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 × 100 = 400 वाट हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी इसको भी समझने का प्रयास करें। हमारा फार्मूला होता है P = V²/R। अब ये V तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पैरेलल यानी समांतर में जोड़ रहे हैं, तो समांतर में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो P व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। अब R हमारा चौथाई हो गया तो पावर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो इसलिए 4 का गुणा किया है, तो ये आ गया 400 वाट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है 6 रजिस्टर ऑफ 3 ohm ईच आर कनेक्टेड along द साइड ऑफ ए hexagon and 3 रजिस्टर ऑफ 6 ohm ईच आर कनेक्टेड along AC ADAE। As shown in the figure, the equivalent resistance between A and B equal to। तो A और B
के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। और ये पूरा हेक्सागोन का मतलब होता है खटकोण जिसको बोलते हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती। तो उस प्रकार से रेजिस्टेंस को देखिए जोड़ा गया है। तो ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले ए और ई के बीच निकालेंगे। तो ये दोनों देखिए सीरीज में हो जाएंगे, 3 ओम 3 ओम। तो ये 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम का एक यहाँ लग जाएगा। फिर ये 6 ओम जो इनके दोनों के जोड़ने से बना और ये 6 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो इसके पूरा निकालने पे ये 3 आया, तो ये 3 और ये 3 फिर सीरीज में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो इनका इक्विवेलेंट 6 आएगा। फिर ये 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 3 आएगा। फिर ये 3 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 6 आएगा। फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 3 आएगा। फिर ये 3 और ये 3 हमारे सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 6 आएगा। फिर ये 6 और ये 3 का निकालना है। तो 36 का 18/9 यानी 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, ये दोनों सीरीज में रहेंगे क्योंकि यहाँ से करंट आएगी तो बटेगी नहीं। तो इनका सीरीज में सीधा जुड़ जाते हैं, तो 3 3 6 हो गया। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में है क्योंकि इसमें और इसमें करंट बटेगी, इसलिए ये समांतर में। तो इस 6 का और इस 6 का निकालेंगे, तो 6 × 6 / 6 धन 6, तो 36/12 यानी 3 ओम आ जाएगा। 12 3 36 होता है। तो ये पूरा आ गया 3 ओम। अब ये 3 ओम ये 3 ओम फिर सीरीज में होंगे, तो 6 आ जाएगा। फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में होंगे, तो 3 आ जाएगा। फिर ये 3 सीरीज में होंगे, तो 6 आ जाएगा। फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में होंगे, तो फिर 3 आ जाएगा। फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में होंगे, तो 6 आ जाएगा। फिर ये 6 और ये 3 सीरीज में होंगे पैरेलल में होंगे, तो 36 का 18/9, तो 18/9 करेंगे तो 2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। अब 65 का देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर निकाला है, तो 2 ओम ही आ गया है। लास्ट में ये 3 3 6 और ये 3, ये टोटल 6 और ये 3 पैरेलल में हो जाएगा। तो 6 × 3/6 + 3 यानी 18/9 यानी 2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है पूरा हमने आपको बता दिया है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 3 रजिस्टर ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल इज। तो जैसा 65 था वैसे ये भी है। 4 ओम को ट्राइंगल में जोड़ दिया है और एक के बीच में पूछ रहा है। तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरह। और ऐसे अगर जोड़ दिया 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो ये 4 सीरीज में होंगे क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगी बटेगी नहीं। तो ये टोटल हमारा ये मिला के 8 ओम हो जाएगा। अब ये 8 ओम और ये 4 ओम, ये करंट इधर जाएगी, करंट इधर मतलब बटेगी, यानी 4 और 8 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो 4 × 8/4 + 8 यानी 32/12 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 3 12, 4 8 32 यानी 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 66 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमने आपको करके दिखा दिया। तो 66 का देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर। इस 3 ओम रजिस्टर में करंट 0.8 एम्पियर है। देन पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज। तो 4 ओम के रजिस्टर में विभव पतन कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब
विभव पतन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है और पैरेलल में करंट बढ़ती है। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है और पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का सीरीज में पैरेलल में कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लें तो ये और ये, इसमें और इसमें ये पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग निकाल सकते हैं। अब चूंकि एक 3 ओम में हमको करंट दे दिया है तो हम इस हिसाब से पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं ये समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए करंट अक्रॉस 3 ओम 0.8 एम्पियर ये क्वेश्चन में हमको दिया है। तो 6 ओम इज इन पैरेलल, तो करंट अक्रॉस 6 ओम। अब ध्यान दीजिए कि 6 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, ये 6 ओम का 3 ओम के पैरेलल में है यानी समांतर में है। क्योंकि यहाँ से अगर करंट आएगी तो यहाँ पर 2 भाग में बटेगी। जब करंट बढ़ती है तो वो जो सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है। अब हमको पता है कि V = IR, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो I हमारा R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतना कम जाएगी। तो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, इसका ये 2 गुना है। तो अगर इसमें 0.8 एम्पियर की करंट जा रही है तो इसका चूंकि रेजिस्टेंस 2 गुना है तो करंट आधी जाएगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो एम्पियर चूंकि इसमें 0.8 है और ये इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए 2.4, तो इसमें भी उतना आना चाहिए। तो करंट 0.4 हो जाएगी यानी 2.4 इसमें भी हो जाएगा। तो 0.8 एम्पियर करंट इसमें जाएगी अगर इसमें 0.8 एम्पियर जाएगी। इसको 2 तरह समझिए, या तो इसको कांस्टेंट कर दीजिए तो ये आ जाएगा I1 R1 बराबर I2 R2 कर दीजिए तो करंट आ जाएगी। या इस तरह समझिए कि ये रेजिस्टेंस इसका आधा है तो करंट इसमें 2 गुना होगी इसकी। तो अगर इसमें 0.8 है तो इसमें 0.4 होगी। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो अब करंट हमने निकाल लिया 6 ओम रजिस्टर में 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो गई 0.8 और 0.4 यानी 1.2 एम्पियर। तो यही 1.2 एम्पियर 4 ओम के रजिस्टर से जाएगी। क्योंकि ये सीरीज में है तो जितनी करंट यहाँ से जाएगी वही इन 2 भागों में बटेगी। तो इन 2 भागों की करंट अगर 1.2 एम्पियर है तो इससे 1.2 एम्पियर ही करंट जाएगी। तो इसमें रेजिस्टेंस और एम्पियर हमारा निकल आया। तो V बराबर IR फार्मूला लगा देंगे तो वोल्टेज निकल आएगा। तो V = IR का फार्मूला लगाया तो V हमारा 1.2 है, R हमारा 4 ओम है तो ये आ गया 4.8 वोल्ट। ये 4.8 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा 4 ओम के रजिस्टर में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है। कह रहा है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस आर 1 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सारे रेजिस्टेंस हमारे 1-1 ओम के दिए गए हैं। तो इसको बस सिंपल तरीके से हमको बना लेना है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से बनाने में सफल हो जाते हैं तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको देखते हैं। तो इसको देखिए, जो व्हीट स्टोन ब्रिज था उसमें जो किरचॉफ का लॉ लगता था उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए करंट आई तो 2 भागों में बटी। तो ये I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। फिर यहाँ 2 भागों में बटी तो I3 इधर चली गई, I4 इधर चली गई। फिर यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 भागों में फिर बट रही है तो 2 करंट I1 और I4 आई है। तो हम मान लेते हैं कि I4 इधर चली गई, I1 इधर आ गई और ये फिर मिल करके
यहाँ से I1 I2 चली थी, तो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था कि किसी जंक्शन से जितनी करंट आती है उतनी ही निकल के जाती है। तो यहाँ से देखिए I1 I2 आ रही है, तो I1 और I2 ही निकल के जाएगी। तो इसको हमने I1 मान लीजिए, इसको हमने I2 मान लिया। तो इस प्रकार से फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको करके देखते हैं। तो कह रहा है बाई सिमेट्री करंट I1 एंड I2 फ्रॉम A इज द सेम एज I1 एंड I2 रीचिंग B। तो कह रहा है अगर साम्य की स्थिति में देखा जाए, सिमेट्री की बात करें अगर, तो सिमेट्री में क्या होता था कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बनता था, तो उसमें देखिए करंट I1 और I2 फ्रॉम A से I1 I2 जा रही है, इज द सेम एज I1 एंड I2 रीचिंग B। तो B में जो I1 I2 निकल रही है ये भी बराबर होगी, क्योंकि आने वाली करंट और निकल के जाने वाली करंट बराबर होती है। ये हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में जंक्शन रूल में पढ़ा है। तो कह रहा है एज द सेम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू O। तो A से O तक जो है सेम करंट जाएगी, टू B O कैन बी ट्रीटेड एज डिटैच्ड फ्रॉम AB। तो कह रहा है एज द सेम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू O। A से O तक सेम करंट जाएगी एंड O टू B, O से B तक भी सेम जाएगी। O कैन बी ट्रीटेड एज डिटैच्ड फ्रॉम AB। तो ये O को हम क्या कर सकते हैं, AB लाइन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि I1 करंट इधर है, I1 इधर भी है। तो इसका मतलब ये है कि इधर करंट I1 वाली नहीं जा रही। तो ये पॉइंट को हम इसमें जो टच है इसको हटा सकते हैं, और इसको जैसे हटाया तो पूरा खेल हमारा बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर I1 और I4 वाला जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसके समांतर में हो जाएगा, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के पैरेलल में हो जाएगा। तो इनका पहले सीरीज में निकाल लेंगे, फिर टोटल को पैरेलल में निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, तो पूरा खेल हमारा आसान हो जाएगा। तो ये और ये हमारे सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये दोनों का इसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर तीनों का सीरीज में निकल आएगा, फिर इन दोनों का ये वाले का सीरीज में निकाल लेंगे, ये पूरा सीरीज और ये दोनों का सीरीज आपस में समांतर यानी पैरेलल में हो जाएगा। तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो वही देखिए कह रहा है कि नाउ CO एंड OD विल बी इन सीरीज। तो CO और OD ये सीरीज में हो जाएंगे, जैसा हम बता रहे हैं कि श्रेणी क्रम में हो जाएंगे अगर ये पॉइंट यहाँ से हटा दिए जाए। हटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये करंट I1 है, ये भी I1 है। इसका मतलब इसमें ये I1 इन दोनों में नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये पॉइंट टच रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इन दोनों का सीरीज में निकालेंगे तो 1 और 1 का 2 ओम आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 1 ओम फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो इज इन द पैरेलल विद CD, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो CD के पैरेलल होगा ये 2 ओम जो आया, तो पैरेलल में दोनों का गुणा होता है और नीचे दोनों जुड़ जाते हैं। तो 2 × 1/2 + 1 तो आ गया 2/3 ओम। अब ये 2/3 जो आया इसके सीरीज में है, तो ये 1 ओम, ये 2/3 और ये 1 सब सीरीज में हो जाएंगे। तो दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद AC एंड BD। तो AC और BD के सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो 2/3 + 1 + 1, ये 1 और ये निकल के आया इसके साथ में 2/3, तो आ गया 8/3 ओम। अब ये पूरा 8/3 ओम और ये सीरीज में निकालेंगे दोनों का, तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो ये 8/3 और ये 2 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए वैसे ही किया, कह रहा है कि नाउ 8/3 इज पैरेलल टू AB, दैट इज 2 ओम। तो AB ये 1 ओम, ये 1 ओम सीरीज में 2 ओम होगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये 2 ओम और ये 8/3 पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में ऊपर गुणा होता है, नीचे जुड़ जाते हैं। तो 8/3 × 2/8/3 + 2, तो ये आ गया 16/3 / 14/3 बराबर 16/14।
तो ये सॉल्व करने पे आ गया 8/7 ओम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 68 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 69 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 69 में बोल रहा है कि यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर इक्वल टू 10 ओम। तो हमको बहुत सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं। देखिए आइडेंटिकल का मतलब सबका 10 ओम ही रेजिस्टेंस होगा। एंड ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग ए मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, और प्रत्येक में क्षमता है 1 एम्पियर करंट ले जाने की। तो कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हिच कैन कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो ये कह रहा है कि जब 10 ओम है और प्रत्येक में अधिक से अधिक 1 एम्पियर की करंट ले जाने की क्षमता है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं हमारे 10 ओम के, और हमको 4 एम्पियर की करंट ले जाना है। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हिच कैन कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो कह रहा है कि हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा संयुक्त रूप बनाना है इस 10-10 ओम रेजिस्टेंस का कि 5 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए और करंट उससे 4 एम्पियर जाए। तो कह रहा है दीज मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टाइप आर दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब इज। तो ऐसा करने के लिए कि जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आए और उससे 4 एम्पियर की करंट जाए, तो कितने रेजिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगी, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टू कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर वी नीड 4 पाथ ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो चूंकि 10 ओम के रजिस्टर से हमें 1 एम्पियर करंट ही अधिक से अधिक ले जा सकते हैं, तो अगर हम 4 एम्पियर की करंट ले जाना चाहते हैं तो हमको 4 10 ओम के रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पाथ, और प्रत्येक रास्ते का रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है। तो कह रहा है दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनको समांतर क्रम में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर की सब में करंट जाएगी तो आगे जाके 4 एम्पियर हो जाएगी। हैंस दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, अब समांतर में जोड़ा है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, इस तरह जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r/4 आ जाएगा जब पैरेलल में जोड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, तो जैसा कि हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमको 5 ओम चाहिए और 5 ओम चाहिए, तो ये r/4 इक्वल टू 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि 5 ओम टोटल हमको चाहिए। तो यानी r बराबर 20 ओम हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध होगा रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम होगा। अगर हमको इक्विवेलेंट 5 ओम चाहिए तो अगर 20 ओम रेजिस्टेंस हमको लगा दिया जाए तो 20 ओम कैसे लगाएंगे, R बराबर 20 ओम। दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 10 और 10 20 होगा। तो जब 10 और 10 को सीरीज में जोड़ेंगे, इसको इस तरह समझिए कि ये करंट ये हो गया और एक ये हो गया, ये इस तरह के हमको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ये इस तरह से। चार ये बनाएंगे जब हम, तभी तो इससे 4 एम्पियर जाएगा और फिर इसको जोड़ के इधर कर देंगे तो 1 एम्पियर करंट इससे जाएगी, एक इससे एक इससे एक इससे, तो 4 एम्पियर गई, 4 एम्पियर इधर निकलेगी, 4 एम्पियर एक 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 मिलके ये 4 एम्पियर निकलेगी। तो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो 20 ओम ये हो गए। तो 20 हुआ और 20 का 4 बार होगा जब पैरेलल में, तो उसका रिजल्टेंट हमारा 5 ओम आएगा। तो 20 ओम प्रत्येक शाखा में
जब लगेगा यानी 10-10 ओम के दो दो सीरीज में रहेंगे और फिर पूरा 4 रो में पैरेलल में रहेंगे, तब जाके 4 एम्पियर करंट मिलेगी और टोटल 5 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये 20-20 के 4 जब हो जाएंगे तो 1/R इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, तो यह आ जाएगा 4 रो है तो 4/20 यानी 4×5 20, तो 1/R इक्वल टू 1/5, तो R इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा। तब 5 ओम हमारा आएगा। तो इस प्रकार से पता चल गया कि 10-10 ओम के सीरीज में लगाएंगे, फिर 4 रो इसकी बनाएंगे, 4 शाखाएं। तो वही कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज 2 रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रेजिस्टेंस 10-10 ओम के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी में। दीज आर 4 सच कॉम्बिनेशन दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन को हमें समांतर यानी पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। हेंस द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे? 4 रो में 2-2 जोड़ रहा है तो 2 चक्को 8 हो जाएंगे, तो 4 × 2 बराबर 8 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो 69 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 70 नंबर में कह रहा है कि 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 22 वोल्ट सप्लाई। तो 4 बिजली के बल्ब हैं, उनको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट की सप्लाई से। आफ्टर 1 bulb is fused, the remaining 39 are connected again in series across the same supply. The illumination will be, कह रहा है अगर इन 40 में से एक फ्यूज हो जाए तो अब 39 को जोड़ रहे हैं, तो कह रहा है द इल्यूमिनेशन विल बी, तो क्या चमक जब 39 है तब ज्यादा होगी कि जब 40 है तब ज्यादा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 39 बल्ब जब होंगे तब चमक ज्यादा होगी 40 बल्ब की तुलना में। मतलब जब एक फ्यूज हो जाएगा तो 39 ज्यादा चमकेंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर बता रहा है कि सिंस द सप्लाई वोल्टेज इज सेम फॉर द 2 कॉम्बिनेशन, जब 40 बल्ब है तब भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, जब 39 बल्ब है तब भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल बराबर है, अविभव बराबर है। और जब एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो पहले वही वोल्टेज 40 बल्ब को मिल रहा था, अब 39 को मिल रहा है। तो वोल्टेज का मतलब होता है एक तरह से पावर, तो ज्यादा मिलेगा 39 को, इसलिए 39 में जब बल्ब एक फ्यूज हो जाएगा तो चमक ज्यादा होगी। तो वही कह रहा है सिंस द सप्लाई वोल्टेज इज सेम फॉर द 2 कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज लेस फॉर 39 बल्ब। जब 39 बल्ब हैं, एक फ्यूज हो गया तो सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ता है, तो जब 40 की बजाय 39 बचेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ 39 बल्ब विल ग्लो मोर एज करंट इज मोर। तो जब 39 बल्ब रहेंगे तो ज्यादा चमक होगी, क्योंकि अब करंट ज्यादा जाएगी, क्योंकि 40 के बजाय 39 बल्ब हो गए तो एक बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा मिलेगी 39 बल्ब को। तो सीरीज में हमारा फार्मूला लगता है P बराबर I²R। तो करंट ज्यादा मिलेगी तो पावर ज्यादा निकालेंगे, यानी चमक ज्यादा होगी, क्योंकि ये कम होगा, ये लो हो जाएगा तो ये मोर हो जाएगा करंट ये, और ये स्क्वायर में है तो ये 1 गुना कम होगा तो ये स्क्वायर में बढ़ेगा, तो इसलिए बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो 70 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब 40 में से एक फ्यूज हो जाएगा, 39 बचेंगे तो चमक ज्यादा हो जाएगी। तो 70 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।